Welcome back to Wings से उड़ान guys. We are back with some interesting MCQs. आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में लिंक्स दिए हुए हैं. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लिंक विद अस ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन टेलीग्राम एंड ऑल्सो ऑन यूट्यूब. आप लोगों में से जो लोग नए हैं, प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन, ताकि जो भी नए आपके वीडियोस आपके पास आते हैं आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू रिमेन अपडेटेड. इस चैनल पे हम ना सिर्फ वीडियोस अपलोड करते हैं रिगार्डिंग स्टडीज, बट आल्सो रिगार्डिंग ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द जॉब्स. तो आप लोगों को लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. जो भी जॉब्स, जो भी मार्केट में नए नोटिफिकेशन आती है, चाहे प्राइवेट, चाहे गवर्नमेंट, चाहे बैंकिंग के रिलेटेड, चाहे केएस, चाहे यूपीएससी, जो भी है, वो आपको लेटेस्ट अपडेट हम देते रहेंगे दोस्तों. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द बटन सो दैट यू मे बी लिंक्ड विद अस. साथ ही साथ दोस्तों, अब आपको मैं टाइम दे रहा हूं इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए. आपको यशोरा मैम ने पहले भी बताया है कि जब आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो डोंट फॉरगेट टू चेंज द वीडियो क्वालिटी टू हाई क्वालिटी. जब आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो वीडियो क्वालिटी को हाई क्वालिटी करो. कई लोगों को बोर्ड क्लियर नहीं दिखता, उसका रीजन यही है कि आप हाई क्वालिटी पे नहीं करते. मैं जानता हूं कि 2G स्पीड में हाई क्वालिटी पे वीडियो नहीं चल सकता, लेकिन जस्ट जब आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो सिर्फ उस वक्त के लिए आप हाई क्वालिटी करो, ताकि आप स्क्रीनशॉट क्लियर पिक्चर में ले सको. उसके बाद दोबारा क्वालिटी को लुक कर लो, वीडियो चलती रहेगी, आपके पास क्लियर स्क्रीनशॉट होगा पढ़ने के लिए, है कि नहीं दोस्तों. लास्ट 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया है प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट. 4 मेन मार्केट पढ़ी है हमने: परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट एंड ओलिगोपोली मार्केट. ये 4 मार्केट हमने पढ़ी हैं. 2 वीडियोस पे हैं. आप में से जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, गो बैक टू आवर प्लेलिस्ट, पहले वो वीडियोस देख लीजिए, तो आप बड़ी आसानी से ये एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे, बड़े ही सिंपल तरीके से. अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम आएगी दोस्तों. एमसीक्यूज जो है, कई बारी हम थ्योरी के जरिए इतना अच्छे से नहीं समझ पाते जितना अच्छे से हम एमसीक्यूज के जरिए समझ पाते हैं. कई सारे कंसेप्ट हमारे एमसीक्यू में सॉल्व होते हैं, इसलिए आप भी अपने लेवल पे भी एमसीक्यू ढूंढते रहा करिए. हम भी ला रहे हैं बेशक, लेकिन आप भी अपने लेवल पे एमसीक्यू ढूंढते रहा करिए. जितने ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे उतनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको. ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं नंबर 1 एमसीक्यू से. विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो कैन बी कॉल्ड एज मोनोपोलिस्टिक मार्केट? इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा बेस्ट सूटेड है मोनोपोलिस्टिक मार्केट के लिए? याद करो, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में मैंने वो क्या बताया था? मोनोपोलिस्टिक मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं, है कि नहीं? लेकिन इतनी लार्ज भी नहीं जितनी परफेक्ट कंपटीशन में होती हैं, और इतनी कम भी नहीं जितनी किसमें, ओलिगोपोली में होती हैं. तो ओलिगोपोली की कंपैरिजन में मोनोपोलिस्टिक मार्केट्स आर, मोनोपोलिस्टिक में ज्यादा फर्म्स होती हैं. तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है. 1 फर्म, नंबर 1 ए ऑप्शन है. 1 फर्म, क्या 1 फर्म होती है इसमें? नहीं, 1 फर्म तो सिर्फ मोनोपोली में होती है, बाकी सब में तो 1 से ज्यादा ही होती है. सेकंड, 5 फर्म्स. 5 फर्म सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं ओलिगोपोली सिचुएशन पे ज्यादा सूट करती है. मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा ज्यादा फर्म्स होती हैं. 1000 फर्म्स, डी ऑप्शन जो है, ये सिचुएशन ज्यादा कुछ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को ज्यादा सूट करती हैं. लेकिन 50 फर्म्स इज अ वैलिड आंसर. इट इज मोस्ट सूटेड. इन 4 ऑप्शन में से सबसे ज्यादा सूटेड मुझे 50 फर्म लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो, आपको पता है फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट है. क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ऐड देखिए ना, साथ ही साथ सेंसोडाइन है, कोलगेट है, क्लोजअप है. तो आपको कम से कम 20 से 25 ब्रांड मिलेंगे हमारी कंट्री में. तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में आपको लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स मिलती हैं, अच्छी खासी नंबर ऑफ फर्म्स. लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स का मतलब हो गया 50-100 के आसपास. 100-200 भी हो सकती हैं. अगर ऑप्शन में 50 की जगह 100 लिखा होता और आगे 1000 लिखा होता तो मैं 100 क्लिक करता, लेकिन क्योंकि 50 सबसे ज्यादा सूटेड है इसलिए हमने 50 रख दिया. ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन में बढ़ते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मार्केट्स एवरेज रेवेन्यू विल बी इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू, दैट इज AR इक्वल्स टू MR. याद करो, पहला वीडियो याद है कि नहीं है? पहले वीडियो में क्या बोला था मैंने कि एवरेज रेवेन्यू होता है कि एक कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू कितना हो गया अपने प्रोडक्ट को बेचने के बाद, और मार्जिनल रेवेन्यू होता है जितना आपका जितना आपका एडिशनल यूनिट गुड प्रोड्यूस करने के बाद आपके पास रेवेन्यू आता है. यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से आपको कितना रेवेन्यू आता है, उसको बोलते हैं हम मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल इंक्रीज इन द प्रोडक्शन मार्जिनल रेवेन्यू देता है. और आपको यह भी याद होगा, मैंने एग्जांपल देके समझाया था, सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा होता है जहां पर AR इक्वल्स टू MR होता है, और इसमें मैंने एग्जांपल देके समझाया था. अगर आपको और अच्छे से समझना है इस कंसेप्ट को, पहली वीडियो पे जाइए, आपको एक कंसेप्ट और समझ में आ जाएगा कि AR इक्वल्स टू MR क्यों होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में. तो आंसर क्या होगा? परफेक्ट कंपटीशन. आंसर विल बी B. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? ये हमने थ्योरी में कवर नहीं किया है, कई सारी चीजें हम एमसीक्यू के थ्रू भी कवर करेंगे.
ए दोस्तों ऑप्शन है एडम स्मिथ, बी चैम्बरलिन, सी कीन्स और डी जे.आर. हिक्स। दोस्तों ये तो फैक्ट है, इसमें कोई कंसेप्ट समझने के लिए नहीं, इसलिए मैं सीधे सीधे आपको आंसर बता दूं। इसका आंसर है चैम्बरलिन। चैम्बरलिन इज द वन हु गेव द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। दोस्तों एडम स्मिथ वो इंसान है जिसने इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट्स दिया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। चैम्बरलिन इज द वन हु गिव द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ओलिगोपोली मार्केट? इनमें से कौन सा फीचर ओलिगोपोली मार्केट का है? याद करो, फ्यू बट लार्ज फर्म्स। याद है कि नहीं? ओलिगोपोली मार्केट में मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ फर्म्स कम होती हैं लेकिन साइज में बहुत बड़ी होती हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, नहीं, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स नहीं होती। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स मोनोपोलिस्टिक में होती हैं या फिर कॉम्पिटिटिव मार्केट में होती हैं। सेकंड, फ्यू बट लार्ज फर्म्स, यस बिल्कुल सही बात है। स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स, ये भी सही है, स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स ही होती हैं, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर मुझे लग रहा है फ्यू बट लार्ज फर्म्स। तो सबसे बेस्ट आंसर होगा बी। नन ऑफ दैट तो आंसर नहीं, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल मार्केट? इनमें से कौन सी मार्केट एक आइडियल मार्केट है? आइडियल मार्केट हो गया कि जो सिचुएशन रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, यूटोपियन कंसेप्ट जो है, जो सिर्फ थ्योरी में सही लगता है। अब याद करो, मोनोपोली एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है। मोनोपोलिस्टिक करता है, एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है। ओलिगोपोली करता है, यस आई टोल्ड यू, तो एग्जाम्पल मैंने दी थी आपको, कार्स मैन्युफैक्चर की जो एसयूवी मैन्युफैक्चर करते हैं। क्या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एग्जिस्ट करता है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, हर कंपनी प्रोडक्ट बिल्कुल सेम जैसा बना रही है, कलर में, साइज में, टेस्ट में, क्वालिटी में, साइज में, हर चीज सेम है। क्या ऐसा होता है? क्या आप मार्केट में जाते हो तो आपको कोई भी प्रोडक्ट ऐसा मिलता है जो बिल्कुल सेम हो? भाई लेज के चिप्स अलग हैं, 2M के चिप्स अलग हैं, कुरकुरे के अलग हैं, अंकल चिप्स के अलग हैं, टेस्ट अलग, साइज अलग, कलर अलग, तो चीज तो एक ही है, बट होमोजेनियस प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो सिर्फ एक ही मार्केट है जो आइडियल मार्केट है, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। डी सही। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट, द डिफरेंशिएशन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री डज नॉट एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मार्केट? इन चार मार्केट में से कौन सा मार्केट है जिसमें फर्म और इंडस्ट्री का डिफरेंशिएशन होती ही नहीं, वो एक ही बात होती है? देखो भैया, इंडस्ट्री हो गई कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस में प्रोड्यूस करने वाले सारे लोग। मिसाल के तौर पे मैं बोलूं मोबाइल इंडस्ट्री, सेलफोन इंडस्ट्री। सेलफोन इंडस्ट्री का मतलब हो गया कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं इसमें, जियोमी, वीवो, ओप्पो, एप्पल, सैमसंग, नोकिया, मोटरोला, सारे प्रोड्यूसर्स, वो सब के सब इसमें आएंगे इंडस्ट्री में। और फर्म होगी कोई एक फर्म, जैसे मैंने बोला सैमसंग फर्म है और सब मिला के पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। तो ऐसा किस मार्केट में होता है जिसमें फर्म और इंडस्ट्री एक ही बात हो गई? ऐसा उस मार्केट में हो सकता है जिसमें सिर्फ एक ही फर्म वो प्रोडक्ट बना रही है। फॉर एग्जाम्पल बताओ, एटॉमिक एनर्जी, मोनोपोली होगी ना, तो उसमें आपका फर्म और इंडस्ट्री में, अगर मैं बोलूंगा हाँ भाई इंडिया में एटॉमिक इंडस्ट्री में कौन है भाई, क्या है सीन, तो एटॉमिक इंडस्ट्री में तो एक ही है, गवर्नमेंट ही सिर्फ है, मोनोपोली है। यानी मोनोपोली मार्केट में ऐसा हो सकता है कि फर्म और इंडस्ट्री एक ही हो जाए। तो आंसर क्या होगा? सी, मोनोपोली। समझ गए आगे बात? नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट? इन चार ऑप्शंस में से कौन सा फीचर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के लिए नहीं है? ए, लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर, है कि नहीं है? बिल्कुल है भाई। याद करो, लार्ज नंबर ऑफ बायर सप्लायर होने की वजह से ही जो है आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। क्यों लार्ज नंबर ऑफ बायर सप्लायर होते क्यों हैं? क्योंकि फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होती है। तो ये दोनों चीजें होगी तो हो गई, सही बात है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, याद करो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया सिर्फ एक ही ऐसी मार्केट है जिसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट बनता है, एग्जैक्टली सेम मार्केट, सेम प्रोडक्ट, हर कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है बिल्कुल सेम बना रही है। ऐसा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट उसमें नहीं होते। तो दिस वुड नॉट बी अ फीचर ऑफ क्या? कंपटीशन मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तभी ये ऑप्शन जो है इसका फीचर नहीं है, तो आंसर सी हो जाएगा। क्या परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट एक फीचर है? बिल्कुल है। वीडियो जाके देखो, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि परफेक्ट नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस ओनली इन, इनमें से किस मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हो गया भाई मेरी मर्जी में कितना भी चार्ज करूं, मुझे बेचा एक प्रोडक्ट, उसको बेचा 10 रुपए में, अगले बंदे को बेचा 20 रुपए में, तीसरे बंदे को बेचा 100 रुपए में, अपनी मर्जी से। इसको कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन।
क्या ये डिस्क्रिमिनेशन ओलिगोपोली में हो सकती है? नहीं, मैंने आपको एग्जांपल दी थी। अगर ओलिगोपोली में कोई भी 1 रुपया भी बढ़ाता है तो प्राइस वॉर छिड़ जाती है, याद करो। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में एक से ज्यादा प्रोड्यूसर्स हैं और लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं, तो वहां पर अगर आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हो तो कोई आपका प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में याद करो, डिमांड कर्व बिल्कुल फ्लैट, उसमें क्या हुआ था, अगर आप 1 रुपया भी बढ़ाते हो तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? 0। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोनोपोली मार्केट में क्यों ऐसा है? भाई मैं ही प्रोड्यूसर हूं, मैं ही प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं ही सिर्फ अकेला बंदा हूं जो प्रोडक्ट बना रहा है, तो मैं मर्जी से चार्ज करूंगा। सो आंसर क्या हो जाएगा? मोनोपोली मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोप इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ। बताओ भाई, सोप इंडस्ट्री क्या एग्जांपल है? सोप इंडस्ट्री में क्या लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं कि नहीं है? बिल्कुल है भाई। सोप इंडस्ट्री में लिरिल है, लक्स है, डव है, आपका क्या कहते हैं, और भी बड़ी सारी फर्म है, सैंडलवुड की आती हैं, और आपकी वो लेमन वाला आता है, बहुत सारे आते हैं फर्म्स, है ना। तो लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं इसमें। दूसरी बात, आपका जो बाकी मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हर चीज, हर प्रोडक्ट होमोजेनियस होता है, अभी बताया मैंने आपको। क्या इसमें है भाई? हर किसी साबुन का भाव अलग है, उसकी क्वालिटी अलग है, उसकी खुशबू अलग है, उसका थीम अलग है, तो वो तो नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है दोस्तों कौन सा मार्केट? मोनोपोलिस्टिक मार्केट, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, सी। फिर से आंसर ये आएगा, सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मार्केट द डिमांड कर्व विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस? किस फर्म में डिमांड कर्व बिल्कुल पैरेलल होगी? किससे? एक्स एक्सिस से। याद करो, अगर मैं आपको बात करूं कर्व की तो आपको याद होगा मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है? स्लोप होता है कर्व का, कुछ ऐसी बनती है कर्व। इसको मैं मिटा दूं अगर, तो आप तो अपने क्वेश्चन लिख ही लिया होगा। ऐसी कर्व बनती है कुछ, याद है? तो ऐसी कर्व बनती है, और आपका ये कर्व सेम होती है किसके लिए? आपके मोनोपोलिस्टिक के लिए, मोनोपोली के लिए, बस स्लोप में डिफरेंस होता है। और आपकी कर्व जो बनती है किसमें? ओलिगोपोली में। ओलिगोपोली में कर्व नहीं बन पाती, याद होगा आपको, एग्जांपल मैंने दी थी क्यों नहीं बन पाती। सिर्फ एक मार्केट है जिसमें कर्व होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज हाँ, कौन सी मार्केट? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो आंसर क्या है? डी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे एमसीक्यू से, और अपने लेवल पे भी एमसीक्यू करते रहो, जहां जहां से भी मिल रहे हैं, हम भी तो करवा ही रहे हैं, लेकिन जितना ज्यादा एमसीक्यू करोगे उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी आपको, और उतना अच्छे से आप समझ पाओगे चीजों को। इकोनॉमी में आपको जो है कंसेप्ट समझने के लिए आपको एमसीक्यूज करना बड़ा जरूरी है। ठीक है दोस्तों लौटेंगे फिर से कल एक नई उम्मीद और नई किरण के साथ और नए कुछ एमसीक्यूज के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।